तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के ऊपर काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्या इसमें करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। थोड़ी डिटेल्स पहले इसकी देख लेते हैं, कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे इसकी बाकी रेशियोज दिख रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस फंड साइज की, इसके तो लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसका फंड साइज अभी हो चुका है। 24,500 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज हो चुका है। एक्सपेंस रेशो 0.65% के आसपास की है। वहीं अगर हम बात करें इसकी मेजरली कहां पे ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो मेजरली देखिए 63% पैसा मिड कैप में और लार्ज कैप में 12% के आसपास पैसा है, और स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगा रहा है। लेकिन जो ये कंपनी है वो थोड़ी ज्यादा रिस्की कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, सर्विस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर आपको नजर आएंगे। वहीं कंपनीज की अगर बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्स, कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेंट लिमिटेड, डिक्सन जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। उसके साथ पॉलीकैब, मैक्स हेल्थकेयर जैसी कंपनीज भी यहां पर शामिल है। तो कंपनीज अगर आप देखेंगे आपको थोड़ा सा ये चीज देखने को मिलेगी कि रिस्की कंपनीज में ज्यादा ये फंड पैसा अपना लगाकर चलता है। टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल पोर्टफोलियो में 24 कंपनीज है, यानी कि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर ये फंड अपना चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, फंड मैनेजर की बात करें अगर, तो फंड मैनेजर्स अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली फंड मैनेजर्स यहां पर कुछ नए ऐड हुए हैं, लेकिन निकेत शाह जी इसमें कंसिस्टेंटली बने हुए हैं। 2020 से इस फंड में इन्वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली अजय खंडेलवाल जी ने भी इस फंड को ज्वाइन किया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो सुनील सावंत जैसे फंड मैनेजर्स भी इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो मेन फंड मैनेजर है वहां पर कंसिस्टेंसी आपको नजर आएगी। उसी के साथ अगर हम इसकी कुछ रेशियोज पे बात करें, की रेशियोज पे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें लार्ज कैप में 12% पैसा, मिड कैप में 64% पैसा है, और अभी लगभग 24% पैसा इसने कैश में रखा हुआ है। यानी कि ये फंड अभी भी मानकर चल रहा है कि यहां से भी फर्दर और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन 18 के आसपास है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेंचमार्क के हिसाब से देखते हैं तो लगभग बेंचमार्क जितना ही स्टैंडर्ड डेविएशन नजर आता है, यानी कि बहुत ज्यादा यहां पर इसमें वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती है। हालांकि प्राइस टू अर्निंग इसकी अलार्मिंग है, 62 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है, यानी कि, और बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 38.8 के आसपास की है। यानी कि पोर्टफोलियो में जो इसकी प्राइस टू अर्निंग है ये हायर साइड पे है, रिस्की फंड है ज्यादा। ये फंड को अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज समझकर चलिएगा, हाई प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज में ये फंड अपना पैसा लगाकर चल रहा है। टर्नओवर रेशो 1.64 के आसपास की है, यानी कि बहुत फ्रीक्वेंटली ये फंड अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, लगातार चेंजेस करता है। तो ये भी थोड़ा सा यहां पर ऐसे फंड्स में चेंजेस ज्यादा होते हैं, तो रिटर्न्स में वॉलेटिलिटी और हाई रिस्क फंड ऐसे फंड्स माने जाते हैं जहां पर पोर्टफोलियो टर्नओवर ज्यादा हो, प्राइस टू अर्निंग ज्यादा हो। हालांकि अच्छी बात क्या है कि फंड ने अभी स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को देखकर 24% पैसा अपना कैश में रखा हुआ है, यानी कि यहां से भी उम्मीद है इस फंड को कि फर्दर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो अपना कैश रखा हुआ है गिरावट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब अगर हम इसकी और जो रिटर्न्स हैं उस पर बात करें तो रिटर्न्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो पिछले 6 महीने में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पाया है। यानी कि इस फंड में -8% के आसपास की रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 14% की गिरावट है। तो 6 महीने में जब मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, गिरावट थी, नेगेटिविटी थी, तब भी ये फंड आपके पोर्टफोलियो को बचा पाया है, और 1 महीने में भी सिमिलर चीज देखने को मिलेगी। हालांकि 3 महीने में ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। लॉन्ग टर्म में देखते हैं, 1 साल में देखेंगे तो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, 18% के आसपास की रिटर्न्स हैं। 2 साल में 36% की, 3 साल में 31, 5 साल में 27% की CAGR रिटर्न है, और 10 साल में 18% की रिटर्न है। और 1, 2, 3, 5 और 10 साल सभी फेजेस में ये फंड लगभग वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड है। हालांकि अगर हम SIP में बात करते हैं तो SIP में पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिली है। इस फंड में -3% की रिटर्न्स यहां पर देखने को मिली है। तो अगर आप 1 साल से SIP करा रहे होंगे इस फंड में तो शायद आपको अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी देखने को मिले। हालांकि 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में यहां पर भी ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। 10 साल में 22.5% के आसपास की रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर चुका है। तो फंड का जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छी नजर आती है। SIP की बात करें या हम ओवरऑल रिटर्न्स की, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें।
वहीं जरूरी क्या है, ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि क्या ये बेंचमार्क को रोलिंग रिटर्न पीरियड में लगातार बीट कर पा रहा है। तो 2014 से हमने इस फंड को उठाया है, तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे शुरू में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा था 3 सालों की फेज में, लेकिन उसके बाद यहां से लगभग 2014 से लेकर अभी यहां पर 2020 तक ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, काफी कम रिटर्न्स बेंचमार्क के हिसाब से देखने को मिली। उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली और उसके बाद लगभग 2018 से 2021 की भी 3 साल की फेज देखते तो नेगेटिविटी इस फंड में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद फंड मैनेजर में चेंजेस हमें देखने को मिले हैं और उसके बाद से एक लगातार पॉजिटिविटी इस फंड में यहां से 2020 से अभी तक देखने को मिली है। तो 2020 के बाद ये फंड जबरदस्त परफॉर्मेंस देने लगा। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो या तो ये फंड अपने बेंचमार्क से बहुत ज्यादा गिरी हुई रिटर्न्स दे रहा था या फिर बेंचमार्क के आसपास की ही रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा था, लेकिन 2020 के बाद से आप देखेंगे लगातार आउट परफॉर्मेंस इस फंड में देखने को मिली है। अभी तक पिछले 3-4 सालों में लगातार आप ये फंड देखेंगे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2020 से 2023 का फेज देखें, 2021 से 2023 का फेज देखें, या अभी रिसेंटली हम देखें 2022 से 2025 का फेज देखें, इन सभी फेजेस में ये फंड बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। तो ओवरऑल रिटर्न्स इस फंड की अच्छी है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है, ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाना होता है म्यूचुअल फंड्स में, और ये फंड हाई रिस्क लेने वाला फंड है, इस चीज को आपको समझना है। हालांकि वॉलेटिलिटी अभी उतनी स्टैंडर्ड डेविएशन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, प्राइस टू अर्निंग हायर साइड पे है, पोर्टफोलियो हायर साइड पे है, तो ऐसे फंड्स में वॉलेटिलिटी रहती है। जैसे क्वांट फंड से वैसे ही यहां पर मोतीलाल ओसवाल के फंड्स हैं, तो वो रिस्क को समझकर इन्वेस्ट करिएगा। ध्यान रखिएगा अगर गिरावट आई तो जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का हाल हुआ है वैसा यहां पर भी देखने को मिल सकता है। तो रिस्क अगर उस लेवल का ले सकते हैं, वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हैं, तो ही ऐसे फंड में इन्वेस्ट करिएगा। अभी पिछले 3-4 साल में आप देखेंगे काफी अच्छी रिटर्न ये फंड जनरेट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।